मैं कृष्णा हेगड़े जी के पास जा रही हूं, लेकिन कृष्णा हेगड़े जी, एक बात जो यहां पर अभी अभी अनुराग भदौरिया की तरफ से भी कही गई कि साहब एनडीए क्या है, जरा इसकी हकीकत भी तो समझिए। सत्ता का, स्वार्थ का गठबंधन है। अब आप देखिए ना, पहले शिवसेना टूटी, आप लोग आ गए बीजेपी के साथ। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, बड़ा दल बीजेपी, बावजूद इसके उनको सीएम की कुर्सी नहीं मिली। सीएम कौन बना? आप वाले गुट के एकनाथ शिंदे। फिर देखिए ना, एनसीपी वो टूटी, अजीत पवार दादा जो हैं वो आ गए हैं आप लोगों के साथ। तो सर ये क्या है? ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है? अजीत पवार, वो जिसको कहा जाता है नेशनली करप्ट पार्टी, उसको भी आप लोगों ने मिला लिया। कृष्णा हेगड़े जी, स्वार्थ का गठबंधन एनडीए। रुमाना जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं कि 1987 से शिवसेना हम बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है और उनके ओल्डेस्ट एलाय हम है। तो हम नए नए कोई उनके एलाय नहीं बने हैं। तो उद्धव जी ने कुछ गलतियां की तो वो गलतियां जो है वो हमने दुरुस्त की। सीएम की दूसरी बात यह है कि जो यूपीए है, अरे इसके पहले भी सीएम का कुर्सी हमारे पास था, 95 में भी हमारे पास ही था। तो दूसरी बात यह है कि ये 2 बार हमारे खिलाफ लड़ चुके थे, तभी उनका नाम था यूपीए। 2014 में भी लड़े, बुरी तरह से हारे। 2019 में भी लड़े यूपीए बनकर, तभी भी बहुत बुरी तरह से हार गए और बुरी तरह से हार गए। अभी इन्होंने नाम बदली किया। अभी कछुआ का नाम बदली कर कर हिरन रखे, तो कछुआ क्या हिरन जैसे दौड़ेगा फिर से? वो तो हो नहीं सकता। 1 महीना नहीं हुआ इन्होंने नाम बदली किया, सभी के साथ इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अभी आप और कांग्रेस की लड़ाई है, उसके पहले कांग्रेस और बीआरएस की लड़ाई, उसके पहले कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई, उसके पहले कांग्रेस बीजेडी की लड़ाई, उसके पहले कांग्रेस जेडीयू की लड़ाई, उसके पहले कांग्रेस जेडीपी की लड़ाई। कांग्रेस तो सबके साथ लड़ रही है। तो ये ओल्ड वाइन इन कृष्णा हेगड़े जी, आपकी बात में तो दम तब नजर आता ना जब सिर्फ आप ही जाते बीजेपी के साथ, इस दावे के साथ कि साहब गलतियां कर दी थी कुछ उद्धव ठाकरे ने, हम तो ओल्डेस्ट एलाय हैं, एनडीए में पुराने शामिल रहे हैं तो हम आ गए। अब ये अजीत पवार सर, इनको किस कैटेगरी में आप रखेंगे? और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब शरद पवार भी, उनके साथ भी ऑफर और डील का खेल चल रहा है, इस पर भी कुछ जानकारी दे दीजिए। आप तो महाराष्ट्र की राजनीति और सियासत समझते हैं। देखिए, हमने भी स्पष्ट किया और शरद पवार साहब ने भी बहुत बार स्पष्ट किया कि ऐसा कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग संजय राउत जी ने सामना न्यूज़पेपर में क्रिएट किया जब उन्होंने वहां पर हेडलाइन में लिखा कि शरद पवार साहब को ऑफर आई। संजय राउत जी को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की आदत है। वो बोलते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कोई उनको पूछ नहीं रहा है तो न्यूज़ में कैसे रहना, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ा कर देना। वो उनके एलाइज को तकलीफ पहुंचा रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे। दूसरी बात यह है कि अजीत दादा पवार हो, एकनाथ शिंदे जी हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो, तीनों मैच्योर लीडर्स है, तीनों सक्षम है और तीनों नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। और नरेंद्र मोदी देश और हमारे देश और दुनिया में एक सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं। और 2024 में हम तीनों जो घटक है, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना, नरेंद्र मोदी जी को फिर से जिताकर महाराष्ट्र से उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।